हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं अनिल जादव एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं ओपन स्टडी परिवार में आप सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का। तो उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम पास में है तो अपनी तैयारी में भी पूरे तरीके से जुटे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रोज सुबह ही सुबह आपको एक वोकैब डोज मिलती है और एक छोटी सी डोज मिलती है कम एमजी वाली। आज आपको थोड़ी सी डोज बड़ी मिलेगी। कहने का मतलब है कि डबल वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम पास में है, जरूरत भी है आपको। तो जिस तरह की आपकी जरूरत होती है, आपकी जरूरत के हिसाब से मैं चीजों में बदलाव भी कर देता हूं। तो जनरली जितने वर्ड्स हम डेली डिस्कस करते हैं उसके डबल मैंने कर दिए हैं, तो क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी। छोटा सा वीडियो मतलब बड़ा होगा। आप सभी लोग एक एक करके सारी चीजों को समझते चलेगा और मुझे थोड़ा सा आप लोगों को क्या है, प्यार से समझाना पड़ेगा, क्योंकि लंबी वीडियो है तो गले को थोड़ी सी शांति देनी है। तो कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं कम एनर्जी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इवन मैं आप लोगों को बढ़िया एक्साइटमेंट के साथ वर्ड्स भी अच्छे अच्छे लेकर के आया हूँ। तो ये क्लास, ये वीडियो फिर से यूजफुल होने वाला है हर एक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। जैसे कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एसएससी एग्जाम की, किसी की, चाहे अभी सीएचएसएल देने वाले हो या आने वाले टाइम में एमटीएस देने वाले हो, या फिर सीजीएल का कोई सा एसएससी का कोई सा अदर पेपर देते हो, सीजीएल हो गया या सीपीओ हो गया या दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, या फिर आप स्टेनोग्राफर का पेपर देते हो या फिर एयरफोर्स का, एनडीए का, सीडीएस का, कोई सा भी एग्जाम आप देते हो, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। कंप्लीट सीरीज जो भी हमारी चल रही, क्लास नंबर 1 से 33 तक आ गए हैं, ठीक है। सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को देख लेनी चाहिए। एक दो काम है जो आप लोगों को करने हैं। पहला काम है कि वीडियो को लाइक करना, ठीक है, जिससे आप लोगों की प्रेजेंट लग जाती है। रिकॉर्डेड वीडियो में आप लोग लाइक नहीं कर पाते हो तो कर दिया करो। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर भाई उनको भी पढ़ना है तो उन तक भी पहुंचा दिया करो। वोकैबुलरी का एकमात्र चैनल है जो ओरिएंटेड वोकैबुलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराता है ओपन स्टडी अनिल जादव सर के द्वारा, ठीक है। किसी को इंग्लिश का कंप्लीट बैच परचेज करना है, ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां से लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मात्र 600 रुपए में इंग्लिश और 600 रुपए में मैथ्स, कंप्लीट इंग्लिश परचेज कर सकते हैं। कॉम्बो परचेज करोगे तो मात्र 1100 रुपए में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। शुरुआत होगी आपके इस शब्द से। एफिनिटी एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे वर्ड्स हमने ज्यादा रखे हैं आज की इस वीडियो में, और स्पीड भी आप लोगों को थोड़ी सी इंप्रूव करनी है। आप लोगों को क्या, मुझे ही करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इंप्रूव करूंगा, मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा क्लास को। वैसे जनरली मैं थोड़ी सी स्पीड कम कर रखता हूं, जिससे आप लोगों को हर एक तरह की वोकैबुलरी समझ में आए, ठीक है। तो लर्निंग क्लास है तो एक तरीके से मुझे समझाने पे सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग तैयार होंगे, वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। पहला ही शब्द है आज की इस वीडियो का, वो है एफिनिटी। क्या है भाई एफिनिटी? क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उस वर्ड को कम से कम 5 बार 10 बार रिपीट किया करो, जिससे आपकी टंग और आपका दिमाग दोनों तीनों चीज एक शब्द से फेमिलियर हो जाते हैं। जैसे ही फेमिलियर हो जाते हैं तो हमें ये वर्ड आसान लगने लगता है, कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि हाँ हमें ये वर्ड आता है, हमने कभी पढ़ा है। तो एफिनिटी वर्ड को सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जब आप किसी के साथ में बहुत ज़्यादा चाह रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो आप उस लगाव को एफिनिटी बोल सकते हैं, या आत्मीयता भी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। कुछ लोगों को आत्मीयता समझ में नहीं आता, इसलिए मैं दूसरा वर्ड मीनिंग भी साथ लेके चलता हूं, आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लगाव होता है किसी भी चीज़ के प्रति अफेक्शन मतलब यार मुझे इस चीज़ से बड़ी लगाव है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ठीक है। अ लिंकिंग और सिंपैथी फॉर समवन और समथिंग, किसी पर्टिकुलर चीज, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, ठीक है, आपका कोई चाहने वाला है या आप जिसको चाहते हैं, आपका प्रेमी प्रेमिका जो भी हो सकता है, तो उसके लिए आप एक तरीके से बोलते हैं यार ये बंदा ये बंदी जो भी है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, इस फोन के बिना मैं नहीं रह सकता, मेरी बाइक के बिना मैं नहीं रह सकता। किसी भी चीज के प्रति स्नेह होता है, उसको एफिनिटी बोला जाता है, AFFNITY, ठीक है। अफेक्शन बोल सकते हो आप। इसके सिनोनिम्स में हमेशा से ही बोलता हूं कि वर्ड के सिनोनिम्स पे सबसे ज्यादा फोकस किया करो इफेक्टिवली, ठीक है। एप्टीट्यूड होता है किसी चीज के प्रति लगाव, किसी चीज के बीच बोलते नहीं यार मैं इसके बिना नहीं रह सकता। एप्टीट्यूड एक तरीके से जानकारी भी होती है, दक्षता भी होती है वैसे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं तो वो भी होता है। एक होता है इंक्लिनेशन का मतलब भी यही होता है कि किसी भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि लगाव ही होता है,
और ही क्या बोलोगे तुम, लगाव बोलोगे, या फिर बोल सकते हैं कि यार इसके प्रति मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है या अट्रैक्शन है, या फिर मुझे इसकी ज़रूरत है, उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। एक होता है पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब भी सेम यही होता है। तो 4 वर्ड आपको सिनोनिम में मिल जाएंगे जो इसके बिल्कुल सिमिलर मीनिंग होंगे, ठीक है। इसके साथ कुछ ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट मीनिंग में भी 2-3 वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एलर्जी है जो कॉमन वर्ड होता है, अपैथी होता है उदासीनता। उदासीनता जानते हो, किसी भी चीज़ के प्रति जब आपको आलस आता है, यार ये मुझे इस चीज़ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। बोलते हैं जैसे क्लास अगर आप लेते हो, यूट्यूब जैसे खोलते हो, तो यहाँ पर जैसे ही आपको जादव सर की वीडियो या किसी भी टीचर की वीडियो दिखती है ना पढ़ाई वाली, तो आपको लगता है अरे यार ये रोजाना का हो गया है, डेली का हो गया है, मैं क्या ही देखूँ इन वीडियोज़ को। लेकिन जैसे नीचे कपिल शर्मा का शो आता है या किसी कैरी मिनाटी टाइप का कुछ भी दिख जाता, तुरंत बिना देखे उस पर क्या लिखा है वार्ड में जान लो, बस उसका फोटो देखते क्लिक कर देते हो, कुछ तो मजा आएगा, है ना। वो और हिंदुस्तानी भाव, ये इस टाइप के लोग जैसे दिख जाएंगे आप तुरंत क्लिक कर देते हो। क्यों? क्योंकि हमें उनके प्रति तो है क्या, एकदम एप्टीट्यूड, अफेक्शन, इंक्लिनेशन या फिर पेंचेंट, एफिनिटी। बट क्लासेस की तरफ क्या होता है, अफेथी, है ना, अनकंसर्न। अनिल यादव सर चीख चीख के परेशान हैं, डेली चीखते हैं सुबह आके शाम आके, लेकिन हमें क्या, नहीं यार बोरिंग चीज़ है। तो बोरिंग चीज़ आपकी लाइफ बना सकती है, और वो चीज़ आपकी लाइफ बर्बाद कर रही है। क्योंकि जब आप नेट ख़त्म कर देते हो पूरा 1.5 GB, तब आपको याद आती है कि यार अब क्या करें, नेट तो पूरा ये खा गए ये लोग, वो नेट से ही पैसा कमा रहे हैं आपसे। आपका जब नेट जाता है ना, खर्च होता है, वो उनके अकाउंट में जाता है, याद रखना, इनडायरेक्टली, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको सुधारनी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेम्पररीली आपको खुशी दे रही हैं बट आपको बर्बाद कर रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उदासीनता मतलब बेकार से फील करा रही हैं, लेकिन वो आपके भविष्य को शायद बना रही हैं। तो हमेशा से आपको अपने आप में थोड़ा सा क्लियरेंस लाना है। इनफर्टिलिटी क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति आप एवर्सन, एवर्सन जानते हो, एवर्सन का मतलब होता है एक तरीके से डिसलाइक, ठीक है, घृणा बोल सकते हैं किसी चीज़ के प्रति कि यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। सेंटेंस देख लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ ही सीम्स टू हैव अ नेचुरल एफिनिटी फॉर द पुअर। उसके अंदर एक नेचुरल एफिनिटी है पुअर के लिए, मतलब गरीबों के लिए, कि वो एक तरीके से उनके प्रति मतलब अट्रैक्ट सा होता रहता है कि यार इनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए उनके लिए हमेशा सोचता रहता है। तो आप बोल सकते हैं कि एफिनिटी का हमने यहाँ पर एक सेंटेंस भी बना लिया। चलो, संबंध तो आप लोगों को पता ही होगा, कॉमन वर्ड है, लेकिन ये ग्रामर में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ग्रामर में क्या होता है, नाउन टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाउन में ये एक वर्ड यूज होता है, और एक तरीके से संबंध वो वर्ड होता है, ठीक है, संबंध, जिसको जैसे संबंध एक शब्द होता है ना, मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। अगर आप संबंध वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। कैसे? संबंध जो होता है ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, और अगर आपने संबंध कर दिया संबंध, तो ये आपका नाउन हो जाता है, ठीक है, और वो भी सिंगुलर नाउन हो जाता है। और अगर आप यहां पर संबंध की जगह संबंधेस कर देते हो तो आपका ये नाउन प्लूरल हो जाता है। अब ये तो है आपकी जेन्युइन चीजें जो मुझे सिखानी थी और आपको सीखनी थी, लेकिन वो आपसे कुछ और ही पूछता है। वो क्या करेगा, संबंध लिख देगा। जो ग्रामर का क्वेश्चन बनता है ना, वो वाली चीज बता रहा हूं कि ग्रामर का क्वेश्चन यहां से कैसे बनता है। वो वहां पर संबंध कर देगा और इसके साथ में वर्ब प्लूरल लगा देगा, केवल संबंध के साथ में। तो ऐसे में एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म लगी रही है, तो किसके अकॉर्डिंग लगी है, संबंध के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो नाउन है ये भी प्लूरल है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। तो वो क्या होता है, संबंध में लगे हुए एस को देख करके कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि ये नाउन जो है प्लूरल है, इसके हिसाब से आगे वर्ब प्लूरल है, एकदम सही है। लेकिन गलती यहीं पर हो जाती है कि संबंध जो होता है वो नाउन सिंगुलर होता है, अगर आप इसका प्लूरल बनाओगे तो संबंध से करना पड़ेगा। और कभी कभी क्या करता है, वो यहाँ पर सिंगुलर नाउन लिखा होगा, संबंध लिखा होगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिखी होगी, या फिर यहाँ पर वर्ब प्लूरल देख करके या सिंगुलर वर्ब देख करके यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगी तो इसमें से एस हटा देगा। ऐसा करना ही नहीं है आपको, संबंध के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, और अगर नाउन की तरह यूज होगा तो। लेकिन अगर आपने एस हटा दिया तो फिर ये नाउन ही नहीं रहेगा, फिर तो ये वर्ब बन जाएगी। अब बात करेंगे कि सर इनका मतलब क्या होता है हिंदी में। संबंध का मतलब होता है बुलावा, बुलावा, इनविटेशन बोल सकते हो कि आपके लिए बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, वो वाला बुलावा होता है संबंध। और स्पेशली ये कोर्ट से बुलावा आता है, उसी को हम लोग संबंध कहते हैं। और अगर किसी को बुला रहे हो, किसी को बुलाना या उसको बुलावा भेजना, वो होता है केवल संबंध। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार देना सभी लोग फटाफट से,
ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना क्योंकि ये जरूरी चीज़ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीधे मुद्दे की कि सम्मन जो वर्ड है एक्चुअली ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, जिसका मतलब होता है एक्शन, यानी कि बुलावा भेजना, किसी को बुलाना, ऑफिशियली अरेंज अ मीटिंग। स्पेशली ये कोर्ट से आता है, जब किसी के खिलाफ कंप्लेन हो जाती है तो उसको बुलाया जाता है कि भाई चलो तुम्हारे पास एक सम्मन आया है, और उसको हम लोग गलत बोल देते हैं कि एक सम्मन आया, नहीं, एक सम्मन्स आया है उसको, ठीक है, भेजा गया है आपके घर, आपको कोर्ट ने बुलाया, तो वहां पर आपको हाजिरी देनी है, वहां पर आपको हाजिर होना है, तो वही होता है ऑफिशियली अरेंज अ मीटिंग इज कॉल्ड सम्मन। ठीक है, ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, जिसके कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे हेल हो गया, असेंबल हो गया, असेंबली जानते हो, असेंबली तो नाउन हो जाता है, असेंबल होता है किसी सबको कलेक्ट करना, एक जगह इकट्ठा करना, और कन्वीन होता है, कन्वीनियंस तो जानते हो, कन्वीनियंस से बन गया कन्वीन, और कन्वोक हो गया, इनवाइट हो गया, किसी को इनवाइट करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, और मेन वर्ड है आपका सम्मन। बाकी इसके कुछ एंटोनिम्स में, जैसे डिसमिस, जैसे ही आपकी मीटिंग डिसमिस हो जाती है तो बोलते हैं कि चलो सबको अलग थलग कर दो, सबको फैला दो। बैनिस होता है और एक्सपेल होता है। बैनिस और एक्सपेल मतलब होता है एकदम निष्कासित करना, निकाल देना, इकट्ठा नहीं किया। जैसे एक मीटिंग बुलाते हैं तो मीटिंग में लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, बाहर निकाल देना किसी को। ठीक है भाई, बाहर निकाल देना। तो इफेक्ट हो गया, एक्सपेल हो गया, टर्न अवे हो गया, डिसमिस हो गया। इसमें से 3 वर्ड आपको याद करने हैं, डिसमिस, बैनिस और एक्सपेल। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, वी वर समवन्ड, हमको बुलाया गया था, ठीक है, टू दी हेडमास्टर्स ऑफिस, हेडमास्टर की ऑफिस में। जब आप बच्चे थे, आप हरकत करते थे स्कूल में, तो हेडमास्टर के ऑफिस में, केबिन में आपको बुलाया जाता था, तो हमको बुलाया गया था। समवन्ड, पास्ट पार्टिसिपल, पैसिव वॉइस, कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला वर्ड है पायटी। पायटी का मतलब क्या होता है? पायटी एक मंदिर के लिए या चर्च वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ नाउन यूज किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, और वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब है कि डेली क्लास जो होती है उससे डबल है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है मैंने रखे हैं। तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं धार्मिकता बोल सकते हैं। देखो, मैं कहता हूं कि हमेशा एक वर्ड एक्स्ट्रा लेके चलता हूं जिससे आपको इजी भाषा में समझ में आ जाए। या फिर आप बोल सकते हैं चर्च के प्रति या मंदिर के प्रति या किसी भी धार्मिक स्थान के प्रति पवित्रता, भक्ति या धार्मिकता। जैसे बोलते हैं कि यार ये बंदा हमेशा नहा धो करके आता है, ऑफिस में बिना चप्पल जूते के घुसता है, और डेली तिलक लगा के आता है, टाइम पर खाना खाता है, टाइम पर ऑफिस से बाहर जाता है, सही कपड़े पहन। कहने का मतलब इसका अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जो है एकदम पवित्रता है इसके अंदर। ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि इसके अंदर पायटी है। क्या है? पायटी है। मतलब कहने का है किसी भी अपने धर्म के प्रति एकदम क्या होना, एक पायटी होना, धार्मिकता होना, मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अ रिलीजन। अपने धर्म में, किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखना, बहुत ज़्यादा बिलीफ रखना। समझ में आ गई बात? तो पायटी का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। नाउन की तरह, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। कुछ सिनोनिम्स हैं, देखो सिनोनिम्स कितने सारे हैं। आपको एक वर्ड के साथ में कम से कम 10 वर्ड तो एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं, मिनिमम है ये तो। जैसे डिवोशन है, डिवोशन का मतलब जानते हो, भक्ति होती है। फेथ का मतलब है वफादारी। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी कंपनी के लिए, अपने बॉस के प्रति बहुत बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, पूरा उनकी कंपनी को अपना कंपनी मानते हैं और अच्छे से उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, अपने धर्म के लिए भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, अपने आइडल के लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल रहते हैं लोग, डिवोशन दिखाते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। रिलीजन का मतलब होता है धार्मिक व्यक्ति है कोई, और धर्म है। ठीक है, पायसनेस जानते हो? पायस का मतलब तो जानते हो, पवित्र होता है, और पायनेस मतलब होता है पवित्रता। एडोरेशन का मतलब भी सेम यही होता है। तो कहने का मतलब आपको 5 एक्स्ट्रा वर्ड हैं इसके सिनोनिम की तरह, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। पायस वर्ड कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है? हद से ज़्यादा बार। ऐसे ही कुछ इसके ऑपोजिट मीनिंग्स भी हैं, जैसे एथीज्म हो गया। एथीज्म जानते हो? नास्तिकता। एथीस्ट जानते हो? नास्तिक एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी भगवान में या किसी धर्म में, किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग एथीस्ट बोलते हैं। नास्तिक जिसको, जो भगवान में बिलीव नहीं करता। और एथीज्म होता है नास्तिकता, उसके अंदर की जो क्वालिटी है कि भगवान को मानता ही नहीं है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं। हर रोज आपको क्लास की पीडीएफ भी मिलती है, आप लोगों को शायद पता हो, तो रात को ही अपलोड कर देता हूं मैं क्लास की पीडीएफ। ठीक है, 1 बजे 2 बजे, तो आपको हर क्लास की पीडीएफ भी ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करो, जिसने भी अभी तक नहीं किया है।
टेलीग्राम चैनल है हमारा ओपन स्टडी के नाम से, वहीं पर आप जाओगे तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ, हर रोज क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है भाई। देखिए, एथीज्म हो गया, एक हो गया लेप्सिक शब्द होता है ना, अपोस्टेसी होता है, डिसबिलीफ भी होता है, अनफेथ भी होता है। ये इसके ऑपोजिट मीनिंग्स हैं। जैसे एक हो गया लैप्स, लैप्स का मतलब हो गया बेहुदा हरकतें जो होती है ना, किसी भी भगवान के बारे में कुछ भी गलत सलत बोल दिया, किसी धर्म के बारे में गलत सलत बोल दिया, किसी का अपमान कर दिया, अपोस्टेसी होता है। डिसबिलीव करना, अरे यार कुछ नहीं होता, ये सब बकवास की बात है, ऐसे करके बोलते रहना। अनफेथ मतलब कि अरे कौन सा ये तुम्हें खाने को दे रहा है, ये क्या तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगा, इस तरह की बातें करने वाला डिसबिलीफ, अनफेथ। तो ये सारे ऑपोजिट मीनिंग्स हैं। ये आपके सिमिलर मीनिंग्स हैं। मीनिंग आप लोगों के सामने दोनों होते हैं। अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो हिंदी में अच्छे से समझा देता हूँ, इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश। अगर आपको वर्ड याद करने में दिक्कत होती है, ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो तो पाइटी 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 को 10-15 बार बोलोगे तो आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा बार बार कि हाँ ये पाइटी शब्द मैंने कहीं पर सुना है, एफिनिटी शब्द कहीं पर सुना है, संबंध शब्द मैंने कहीं पर सुना है। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। द मैन वॉज नोटेड फॉर हिज पाइटी, मतलब उस व्यक्ति को जाना जाता है किसकी वजह से, उसकी पाइटी की वजह से और उसके डिवोशन की वजह से। इस चर्च में, इस चर्च के प्रति उसके अंदर बहुत ज्यादा डिवोशन है, भक्ति है, भावना है। तो उस व्यक्ति को इसीलिए तो जाना जाता है, उसकी पाइटी और डिवोशन के लिए। तो पाइटी डिवोशन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। समझ रहे हो मेरी बातों को? ठीक है, आप लोगों को अगर सब कुछ क्लियरली समझ में आता है, सारी चीजें बढ़िया से समझ में आती हैं, तो आप लोगों को और क्लास भी अच्छी लगती है, तो कमेंट करके बताने में कुछ नहीं जाता। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लग रही है। अभी कमेंट करो, अभी अगर पूछ रहा हूं तो अभी कमेंट करो, अभी बोल रहा हूं कि लाइक करो तो अभी लाइक करो। ठीक है, वीडियो को अभी तुरंत लाइक करो, जिससे आपकी प्रेजेंट लगे, मुझे तो पता चले कितने सारे लोग देखते हैं, कितने लोग जो है हमारी क्लास को पसंद करते हैं। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, वो भी कमेंट करके बताओ। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके बताओ कि सर हमें आपसे ये दिक्कत है। ठीक है, जो कुछ भी है बोला करो। बाकी हम लोग डिजर्व करते हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि देखो मेहनत के साथ साथ जब मोटिवेशन भी आता है ना, तभी आगे मेहनत करने का मन करता है। कोई भी टीचर हो, मेरे अलावा कोई भी हो, टीचर हो या स्टूडेंट हो, आपके अंदर भी आपको तब तक पढ़ने का मन नहीं करता जब आपको समझ में नहीं आता। जानते हो ना इस बात को? और अगर मैं या कोई भी टीचर आपको थोड़ी बहुत भी मदद करता है, उनकी वजह से अगर आपको कुछ समझ में आता है या कुछ भी आप तक पहुंचता है, तो उसको बयां करने में, उन तक पहुंचाने में या उनको मोटिवेट करने में आपका भी कुछ नहीं जाता। क्योंकि पता है यार, जब तक हमें उस चीज़ का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, हमें ऐसा नहीं पता चलेगा कि हाँ हमने सच में किसी के लिए कुछ किया है या नहीं किया है, तब तक हमें भी मोटिवेशन नहीं आता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को यूट्यूब पर लाइक करना और कमेंट करना, ये दो काम। और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे कि रेगुलर क्लास आपको मिले। ठीक है, और ज़्यादा कुछ आपसे नहीं बोलते हैं, और इन सब चीज़ों से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, याद रखना। इवन यूट्यूब की किसी भी चीज़ से कोई हमें फ़ायदा नहीं होता है, समझ रहे हो? कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब बातें हैं ऊपर की। ठीक है, वो फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को होता है जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। ठीक है, जिनके मिलियंस में, लाखों वाले नहीं, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ फ़ायदा होता होगा, वो भी उनके प्रमोशन वगैरह की वजह से। हमें किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई यूट्यूब वाला हमें हाथ जोड़ने आ रहा हो, कुछ नहीं है। ठीक है, तो उस धोखे में मत रहना। बस आप लोगों का प्यार सा दिखता हुआ नज़र आता है ना, उसी से हम लोग खुश हो जाते हैं। एक शब्द है इनइमिटेबल। ठीक है, अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो इनइमिटेबल ऐसे पढ़ा करो। और जब लास्ट में ABLE लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और ये मैंने पिछली ही क्लास में आप लोगों को 2-3 क्लास में, क्लास नंबर 30 में या 31 में समझाया था कि एडजेक्टिव कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में कुछ लेटर्स होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। कुछ वर्ड्स के लास्ट में ये लेटर्स होते हैं, नेस, सिफ, एन, सेंसेस, मैज्म, इटी, ये सब बताया था, वो नाउन होते हैं। तो वो वाली वीडियो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और भी आगे बता दूंगा कभी फुर्सत में। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल सबसे अलग होती है, विचित्र, मतलब कॉमन नहीं है, सबसे अनोखी है, अद्वितीय, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये चीज़ तो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अनोखी है, एंटीक है या अद्वितीय है या अनोखा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनइमिटेबल। वेरी अनयूजुअल, मतलब कॉमनली आपको हर जगह वो चीज़ नहीं मिलेगी, बिल्कुल अलग है, दुनिया से अलग है। जैसे कि
ताजमहल है तो दुनिया से अलग है, वैसा कहीं पर है ही नहीं है, तो अनयूजुअल चीज है। और या फिर आप बोल सकते हैं ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, स्पेशली यूज किया जाता है, जैसे कोई सबसे बढ़िया चीज है, उसके जैसी कोई चीज नहीं है, स्टैंडर्ड कोई बंदा है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बंदा है, तो हम बोलेंगे यार इस व्यक्ति जैसा और कोई व्यक्ति नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यार ये सबसे अलग है, सबसे अनोखा है, अनयूजुअल हो जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं यूनिक, पहला शब्द मैचलेस, जिसका मैच किसी से नहीं होता है, इनकंपैरेबल, जिसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, अनपैरेलल्ड, जिसके बराबरी नहीं कर सकते, रेयर, जो सबसे कम होता है, यूजुअल नहीं होता है, अनयूजुअल होता है। हालांकि ये सारे के सारे वर्ड्स प्रीफिक्स ऐड करके बनाए गए हैं, बनाए हुए शब्द हैं, जैसे मैचलेस हो गया सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करके, इसमें ठीक है, इसमें सफिक्स ऐड किया गया, इसमें प्रीफिक्स, सॉरी इसमें प्रीफिक्स इसमें सफिक्स, तो कंपैरेबल नहीं है उसको इनकंपैरेबल बोल दिया है ना, अनपैरेलल्ड बोल दिया, रेयर तो अलग वर्ड है, यूनिक अलग वर्ड है, ये 3 वर्ड ऐसे हैं बनाए गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो वर्ड बनाए जाते हैं ना वो हमें जल्दी याद हो जाते हैं, ठीक है, और आप भी बना सकते हो, और आप अगर किसी सेंटेंस में किसी क्वेश्चन में लिखे हुए हैं तो पहचान भी सकते हो। कुछ ऑपोजिट मीनिंग्स हैं मेरे प्यारे साथियों, जैसे फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट का मतलब है कि जैसे मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो हम बोलते हैं यार ये तो कॉमन क्वेश्चन है, हर बार ये एग्जाम में आते हैं, तो आप उनको कहेंगे कि यार ये तो चीज़ कॉमन है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो कभी कभार आता है, जो बच्चे ने कभी पढ़ी नहीं है, तो उसको बोलेंगे कि यार ये तो यूनिक है, ये तो अनोखी चीज़ है, इनइमिटेबल है। तो फ्रिक्वेंट मतलब बार बार रिपीट होने वाली चीज़, कॉमन जो हर जगह आपको मिल जाती है, फेमिलियर जो सबके साथ फेमिलियर होती है, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य साधारण, ठीक है, और ऑबिक्यूटस मतलब भी यही होता है नॉर्मल, एकदम यूजुअल बोल सकते हैं। तो 5 आपको एंटोनिम्स मिल गए, 5 आपको सिनोनिम्स मिल गए। इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग और मेन वर्ड और पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम बताओ, किस चीज़ की कमी रह रही है। अगर कमी रह रही है तो आपके मेहनत में कहीं ना कहीं, मेरी मेहनत में कोई कमी मैं छोड़ नहीं रहा हूं। अगर आपको ऐसा फील भी होता है कि सर हमें आपसे आपकी कमी में थोड़ी सी उसकी आपकी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी लग रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी बताओगे कैसे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, आप मुझे बोलोगे कि सर हमें इस तरह की क्लासेस चाहिए, और मैं किसी चीज़ की कमी छोड़ नहीं रहा। मेरे हिसाब से मैं आपको प्रॉपर वोकैबुलरी की क्लास दे ही रहा हूँ, शाम को मैं ग्रामेटिकल प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजिक वीडियो मैं आपको दे ही रहा हूँ हर रोज़, और बैच में आपको कम फीस में दे ही रहा हूँ। 125 रुपये में ऑफर दिया है अभी, 399 में पिछली बार ऑफर दिया था, और पूरा कंप्लीट बैच हमारा ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे मात्र 600 रुपये का है। कंप्लीट बैच हमारा 600 रुपये का है, आप जाओ डाउनलोड कर लो, जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना अगर किसी को भी कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक से एकदम अच्छे लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लासेस के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी सारी समस्याएं वैसे ही दूर हो जाएंगी। और कोई कमी हो तो आप मुझे बताते चलिएगा। बाकी एक सेंटेंस है जिसको पढ़ लेना, आगे बढ़ते हैं। टैक्ट कॉमन वर्ड है वैसे जनरली स्टूडेंट्स के लिए। टैक्ट का मतलब होता है समझदारी। क्या मतलब होता है? समझदारी, ठीक है। और इस वर्ड को हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग भी यही होता है। समझदारी को आप बोल सकते हैं प्रूडेंस, ठीक है, या फिर एबिलिटी बोल सकते हैं, या टू, यहाँ पर लिखा है द एबिलिटी टू से और डू द राइट थिंग। किसी भी चीज़ को करेक्टली करना या करेक्टली बोलने की जो एबिलिटी होती है, किसी भी चीज़ को करेक्टली करने की और करेक्टली बोलने की बढ़िया तरीके से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्ट। तो ये नाउन है, ये एबिलिटी की बात कर रहा है। तो डिप्लोमेसी, कूटनीति जिसको बोलते हैं हम लोग, यार ये व्यक्ति बहुत सोच समझ के बोलता है, तोड़ मरोड़ के बोलता है वर्ड्स को, है ना। एक होता है कॉर्टिसी। कॉर्टिसी का मतलब होता है इसके अंदर बोलने की बहुत अच्छी कला है, बढ़िया से बोलता है, इसके अंदर एकदम सटीकता है, हर एक चीज़ को सटीकता से पकड़ लेता है। डेलीगेसी जानते हो? डेलीगेसी होती है। एक होता है ग्रेसियसनेस, यार ये बंदा ग्रेसियस है, मतलब एकदम ग्रेसियस है, एकदम समझदार है, और ग्रेसियसनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी है। कितने लोगों को टैक्ट वर्ड बढ़िया सब तरीके से समझ में आ जाएगा मेरे भैया? कितने लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा? बाकी है इसके कुछ ऑपोजिट मीनिंग, जैसे क्लमजी एक शब्द होता है, क्लमजी, यहाँ से इसको हटा के बाई लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा क्लमजी, बेढंगा। और जब क्लमजीनेस करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा बेढंग, मतलब ढोंग बोल देते हैं किसी के, बेढंगे हाल बोल देते हैं, यार इस व्यक्ति की बस की बात नहीं, ये तो बेढंगा है, तो ये व्यक्ति क्लमजी है। तो क्लमजी नेस इसकी अंदर की क्वालिटी होगी, बैड क्वालिटीज, जिसके अंदर बैड क्वालिटीज होती है उसको क्लमजीनेस बोलते हैं। एक होता है इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी का मतलब भी यही होता है कि यार इसके अंदर सेंस की कमी है, इस व्यक्ति के अंदर सेंस की कमी है, इसके अंदर सेंस नहीं है,
इसके अंदर बुद्धि की क्षमता की कमी है, तो उसकी जो क्वालिटी है उसको हम लोग इनसेंसिटिविटी कहते हैं। टैक्टलेसनेस, जिस व्यक्ति के अंदर टैक्टलेसनेस यानी कि टैक्टलेसनेस, एक तो टैक्ट हो गया, टैक्टलेसनेस हो गया, ऑपोजिट मीनिंग बन गया, ठीक है। डिसरिगार्ड मतलब अपमान करने वाली चीज़ें, डिसरिगार्ड मतलब जिसकी लोग एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं कि यार इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं है, तो जिसकी वजह से उसको जो है अपमान होता है, तो उसको डिसरिगार्ड भी बोलते हैं। एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, द एडिटर ऑफ दिस बुक, इस किताब का जो एडिटर है जिसने इसको एडिट किया है, हैज शोन, दिखा चुका है, टैक्ट एंड गुड सेंस, अपनी समझदारी और अपना अच्छा सेंस इन हिज सिलेक्शन, अपने सिलेक्शन में, जिसकी वजह से उसने इतने अच्छे अच्छे वर्ड सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। जो कुछ भी उसने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, उसने ये किताब बनाई है, इतनी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें इसने लिखी हैं, तो इसके अंदर उसने क्या किया है, अपनी पूरी की पूरी समझदारी झोंक दी है, ठीक है। इसी से पता चल रहा है कि ये व्यक्ति कितना समझदार है, ठीक है। एक सेकंड बस। देखो, चलो एक और शब्द देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक शब्द, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, स्पोरेडिक क्या होता है। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है भाई, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी ऐसी चीज जो इरेगुलर होती है, आप बोल सकते हैं इरेगुलर यानी कि अनियमित, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। मैंने बोला कि यार ये व्यक्ति जो है ना बहुत ही इरेगुलर व्यक्ति है, मतलब ये कभी भी इस काम को कंटिन्यूटी के साथ नहीं करता है, ये कंटिन्यूस नहीं रहता है। तो ऐसी कोई चीज जो इरेगुलर होती है, रुक रुक कर होती है, एक फ्लो में नहीं होती है, या फिर बिखरी हुई होती है, बटी हुई होती है, डिवाइडेड होती है, कोई भी ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके एक्शंस आपके स्पोरेडिक होते हैं, तो उस एडजेक्टिव, उस वर्ड को हम स्पोरेडिक बोलते हैं। और इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। जैसे विकीर्ण का मतलब होता है फैला हुआ, बिखरा हुआ, कहीं कहीं तिथरा हुआ, तिथर बितर ऐसे करके बोलते हैं, यार बिखराव है इसके अंदर, एकाग्रता नहीं है ना, रेगुलरिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो उसको हम लोग स्पोरेडिक बोलते हैं। हैपनिंग समटाइम्स मतलब कभी कभी कोई चीज़ होती है, जैसे मैंने कहा कोई बच्चा पढ़ने आता है, तो यार ये रेगुलर नहीं आता, कभी आ गया कभी छुट्टी मार दी, कभी आ गया कभी छुट्टी मार दी, तो स्पोरेडिक है, ये व्यक्ति स्पोरेडिक है, इसका एक्शन स्पोरेडिक है, इसकी पढ़ाई स्पोरेडिक है। कैसी है, विकीर्ण है, यानी कि चिथराया हुआ है, बिखरा हुआ है, इरेगुलर है। आप बोल सकते हैं नॉट रेगुलर। देखो यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज में भी मैंने इंग्लिश में लिख दिया है नॉट रेगुलर। कहने का मतलब चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हों, या आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हों, या आप भोजपुरी से पढ़े हों, या आप बंगाली से पढ़े हों, या फिर आप कोई तमिल तेलुगु किसी से भी पढ़े हो, यू कैन अंडरस्टैंड द क्लास, पढ़ सकते हैं। और किसी अदर लैंग्वेज में, कुछ ज़्यादा ही खराब लैंग्वेज जो यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल लैंग्वेज में पढ़े हो, तो भी आपको लगभग 50% 60% चीज़ें तो तब भी समझ में आ ही जाएंगी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मैं लिख ही देता हूँ। तो पीरियडिक से, पीरियड जो होता है वो टाइम से रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर एक टाइम पर कोई चीज़ होती है तो उसको पीरियडिक बोलते हैं। और अपीरियडिक मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो एक टाइम पर नहीं होती है, ठीक है। कैजुअल होता है जो चीज़ कैजुअल होती है, मतलब कभी हो गया कभी नहीं हुए, बोलते हैं यार इनकी फ्रेंडशिप कैसी कैजुअल फ्रेंडशिप है। कैजुअल मतलब कभी मिल लिए कभी नहीं मिले, ऐसी वाली फ्रेंडशिप। एपिसोडिक क्या होता है, एपिसोड जानते हो, पर्टिकुलर एक टाइम पर एपिसोड स्टार्ट होता है, तो एपिसोडिक मतलब एक फिक्स टाइम पर कोई भी व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है किसी चीज़ को, किसी एक्शन को, तो उसको एपिसोडिक बोलते हैं, ठीक है। इरेगुलर की, सॉरी इरेगुलर मतलब, सॉरी एपिसोडिक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का मतलब रेगुलरिटी ना होना, इसका सिनोनियम है ये, इसका स्पोरेडिक का उल्टा बता दिया मैंने। और एरेटिक भी यही इसका सिनोनिम होता है, रेगुलर भी इसका सिनोनिम होता है, मतलब कहने का सारे के सारे इसके सिनोनिम होते हैं। इसके ऑपोजिट मीनिंग की बात करते हैं, जैसे कांस्टेंट हो गया। मैंने कहा ये व्यक्ति यार डेली क्लास में आता है। आदित्य है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आदित्य का नाम नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली क्लास में आते हैं, ठीक है। आप कमेंट भी देखोगे, सबसे पहले आदित्य कमेंट करता है, मिश्रा निधि है और गोस्वामी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबके नाम तो नहीं ले सकता, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं डेली, रिकॉर्डेड हो या लाइव, उनको इससे कोई मतलब नहीं। तो आप लोग भी क्लास लेने आते हो, तो आप बहुत सारे लोगों के नाम नहीं पता होते, जो लोग कमेंट करते हैं उनका पता चल जाता है। तो कॉन्स्टेंट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, पीरियडिक हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया स्टडी। स्टडी मतलब एक लाइन में किसी भी काम को करते रहना, स्टडी। यार ये तो एकदम हठी व्यक्ति है, अपनी बात पर एकदम हठी सा बना रहता है ना, डटा रहता है। एक होता है रिपीटेड, उस काम को रिपीटेड करने वाला,
डेली आप क्लास ले रहे हो, डेली मैं क्लास ले रहा हूँ, तो इसको रिपीटेड बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, स्टडी क्लास शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है, पीरियडिक बोलते हैं, कंटिन्यूस बोलते हैं। अब इसके आगे मैं कुछ दिनों के बाद फिर से आप लोगों के लिए ट्रिक वाली वोकैबुलरी भी लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसे ट्रिक के थ्रू आप लोगों को वो क्या याद कराऊंगा, इसका भी तरीका मैंने फिर से ढूंढ लिया है। चलो तो बहुत जल्दी वो भी लेकर के आएंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। देखेंगे इसके आगे का पूरा पार्ट कितना होता है, और इसकी पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगा क्लास की, कहाँ पर, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। आपको बस मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर किसी को भी कंप्लीट इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना है, कंप्लीट मैथ्स का बैच ज्वाइन करना है, तो देरी किस बात की। पीडीएफ आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। हर जगह आपको ओपन स्टडी नाम से सब कुछ मिल जाता है। एप्लीकेशन भी ओपन स्टडी के नाम से है, डाउनलोड करो, वहाँ पर आप बैच ज्वाइन करो, आराम से पढ़ाई करो, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ आपको मात्र 600 रुपये में मिल जाता है। कंप्लीट मैथ्स आपको मात्र 600 रुपये मिल जाता है। कॉम्बो परचेज करते हो मैथ्स और इंग्लिश का, तो आप 1100 रुपये में परचेज कर सकते हो। लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, कभी तक भी पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब आपकी ड्यूटी होती है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो फिर हम अपना काम करना भूल जाएंगे और हम पढ़ाना बंद कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन जितने भी जुड़े हैं एकदम डेडिकेटेड और एकदम बढ़िया लोग हैं, जो सच में पढ़ने आते हैं और उनको हमारी भाषा समझ में आती है। तो मोटिवेशन की जरूरत हमें भी पड़ती है। अगर हमने डिसकंटिन्यू कर दिया तो आपकी पढ़ाई में दिक्कत आएगी। तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी बेकार चीज़ हो, आपकी भी पढ़ाई कमज़ोर हो, या फिर अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो एक छोटी सी गुजारिश, थैंक यू सो मच। फिर से एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, और भी बहुत सारा कुछ आने वाला है, कुछ टाइम वेट करो, और भी क्लासेस आएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।